सीधे लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। देखिए सीधी तस्वीरें। जवाबदारी उन्हें दी गई। 19 जून 2014 तक मुझे मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, जहां उनके मार्गदर्शन में अनेक अवसरों पर हम सबको प्रेरित किया। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, सक्रियता, सामाजिक कल्याण के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिससे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के एक कुशल प्रशासक, जनसेवक और वीर सपूत खो दिया। शेखर दत्त जी एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। सेना के वीर, कुशल प्रशासक, राज्यपाल के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की आसंदी से शेखर दत्त जी की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को शक्ति में हुआ। आप आरंभ से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज से शिक्षा ग्रहण कर एनसीसी में आर्मी विंग के सार्जेंट रहे। वे सन 1969 से 73 तक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र शक्ति से 77, 80, 85 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उनको स्वास्थ्य, खेल, युवा कल्याण तथा पर्यटन विभाग के मंत्री का दायित्व भी दिया। वे 9वें एशियाई खेलों में प्रबंध समिति के सदस्य रहे। उनके धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री शेखर दत्त जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं शेखर दत्त जी की जीवन यात्रा को देखता हूं तो उसमें जैसी विविधता नजर आती है वैसी विविधता कम ही लोगों के जीवन में दिखती है। उन्होंने आईएएस अधिकारी के रूप में जन कल्याण के लिए कार्य किया। सेना के 60 सर्विस कमीशन से जुड़कर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। भारत सरकार के अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को भी दिशा दी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं दत्त जी से मिला, एक मधुर मुस्कान से उन्होंने स्वागत किया। वो इतने स्नेह से स्वागत करते थे कि उनसे अपनापन सा हो जाता था और फिर उनसे बेहिचक अपनी बात कर सकते थे। विविध कार्य क्षेत्रों का उनका दीर्घ अनुभव हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से तब उपयोगी हुआ जब वे प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ की समस्याओं और इनके समाधान की गहराई से समझ थी। मैंने पाया कि उनमें लोगों के प्रति गहरा जुड़ाव था। उन्हें लोगों की समस्याओं को हल करने में गहरी रुचि थी। जो भी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया उसके लिए भरपूर होमवर्क किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्हें प्रदेश की हर बारीकी की जानकारी थी। इसके लिए वे ऐसी मेहनत करते थे जैसे कि उन्होंने पूरा गजेटियर दिमाग में रख लिया हो। हमारा राज्य और विधानसभा सभी अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस राज्य और विधानसभा के संकल्पों को गढ़ने और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सपनों को संवारने में स्वर्गीय श्री दत्त जी की विशेष भूमिका रही है। आज हम सब पूरी कृतज्ञता के साथ उनके इस योगदान को नमन करने में जुटे हैं। मैं ईश्वर से पुनः दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शक्ति रियासत के राजा और अविभाजित मध्य प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का एक लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी करीब 20 वर्षों तक शक्ति क्षेत्र ही नहीं
समूचे छत्तीसगढ़ की आवाज मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाते रहे। वे महज 18 साल की आयु में शक्ति रियासत के राजा की जिम्मेदारी संभाले थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने के बावजूद वे सामान्य सीट से लगातार चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे 1977, 1980, 1985 और 1993 में शक्ति क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं तपकरा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक था तब राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक चुने गए थे। विधानसभा में हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर आधारित चर्चा के पक्षधर रहे। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सौम्य और सहज था। वे सदैव जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान का प्रयास करते थे। उनका जीवन समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का देहावसान न केवल शक्ति क्षेत्र बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजा श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना सदैव याद रखी जाएगी। मैं पुनः उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हम सब लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के राज्य आयुक्त के रूप में तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी सहज व्यवहार से, अपनी सहजता से और जिस प्रकार वो हर एक व्यक्ति को सम्मान देने की कोशिश करते थे, उससे वो काफ़ी चर्चित रहे और सबके प्रिय रहे। उनका प्रशासनिक कौशल, नैतिक मूल्य और जो मानवीय दृष्टिकोण था, उसके लिए आदरणीय शेखर दत्त जी जाने जाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि वो 69 बैच के IAS अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया। सेना का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखता हूँ। एक दूरदर्शी उनमें जो अधिकारी होने की भावना थी, वो उनके साथ दूरदर्शिता भी जुड़ा हुआ था। इस प्रकार राष्ट्र के सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति का